गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्ट्रेस, तनाव। यह वीडियो बीएड सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है और EPC 4 का दूसरा यूनिट में है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्ट्रेस है क्या, तनाव है क्या। तो तनाव एक प्रकार का दशा है जो मानव जीवन में जब आता है तो व्यक्ति को काफ़ी उत्तेजित कर देता है। ये तनाव कई रूपों में आ सकता है। कठिनाईपूर्ण परिस्थिति में जब ये तनाव हमारे पास आता है, मानव जीवन में जब किसी के भी पास आता है तो उसे एक ऐसी परिस्थिति झेलने को मजबूर किया जाता है, वो इतना उत्तेजित हो जाता है कि उस उत्तेजन में ही वो क्रियाशील बनता है और क्रियाशील बनने के बाद वो अपना हल, समस्या का समाधान, उस तनाव से बाहर आने का रास्ता प्राप्त करता है। तो तनाव मानव जीवन में बहुत अहम भूमिका भी रखता है और उसका एक अलग स्थान है। तो आज हम इस क्लास में इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो इससे पहले अगर हमारे सोनावती कॉलेज ऑफ एजुकेशन के चैनल को अगर आप सब्सक्राइब ना किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन भी दबा दें और साथ ही बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि कोई भी नया वीडियो जब पोस्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे जानकारी हासिल प्राप्त कर पाएंगे। तो तनाव है क्या, इसको समझेंगे कि तनाव जो है, स्ट्रेस जो है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक एक दशा है मनुष्य का, जिसमें व्यक्ति जो है उत्तेजना तथा संतुलन उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर। जब तनाव आता है तो व्यक्ति के अंदर दो दशा आती है, एक उत्तेजना का और दूसरा असंतुलन का। उसकी दशा उत्तेजना में और असंतुलन में, इस दोनों हालात में वो उसकी दशा बनने लगती है और इस दोनों हालात में वो व्यक्ति जब स्ट्रेस में रहता है तो इस दोनों हालात के कारण वो काफी क्रियाशील हो जाता है। और इस क्रियाशील होने के कारण वो जो है अपने आप को स्ट्रेस से बाहर करता है, एस्केप हो जाता है, बचाव करता है और तब वो व्यक्ति फिर संतुलित होता है और साधारण मानव जीवन में अपने आप को पाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं कि स्ट्रेस का एक सीधा सा उदाहरण मानव जीवन में कैसे हम देख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक उदाहरण आपके सामने दे रहे हैं कि जब व्यक्ति को काफी जोरों से भूख लगती है, तो भूख लगता है तो उस व्यक्ति के अंदर एक तनाव उत्पन्न होता है, एक स्ट्रेस बनता है और उस स्ट्रेस में वो क्या करता है कि उसकी भूख जैसे जैसे समय के साथ और जोर पकड़ती है और जोर से उसे भूख लगती है, तो इस प्रकार वो उतना ही अत्यधिक तेजी से अपने खाने को बनाने का प्रयास करता है। तो देखेंगे यहाँ की स्ट्रेस का क्या इंपॉर्टेंस है कि उस व्यक्ति को जैसे जैसे समय के साथ भूख लगा वो व्यक्ति उतना क्रियाशील, उतनी तेजी से, फास्ट रेट से वो खाने को बनाना भी चाहता है और बनाता है। और जैसे ही उसे भूख लगने पर उसे खाना बनकर तैयार हो जाता है और वो खाता है तो उसके बाद वो तनाव से मुक्त हो जाता है, फिर वो शांत हो जाता है। जैसे जैसे उसकी भूख खत्म हो गई वो व्यक्ति फिर शांत हुआ। तो ये स्ट्रेस है जिसका उदाहरण हमने अभी आपके सामने पेश किया। इसका अगर हम दूसरा उदाहरण देखना चाहेंगे तो एक बच्चे और माँ का आप ले सकते हैं कि माँ अंग्रेजा अंधी है, बच्चे छोटे जब होते हैं तो बोल नहीं पाते हैं और उसे जब भूख लगती है तो उस स्ट्रेस में, उस तनाव में वो बच्चा जोर जोर से रोता है। जैसे जैसे उसकी भूख तेज होती है वैसे वैसे वो और तेजी से रोता है और कस के रोता है और जब उसकी माँ उस रोने की आवाज़ को सुनकर बच्चों के पास दौड़ कर आती है और उसे भोजन करा देती है तो वही बच्चा फिर क्या हो जाता है, तनाव से बाहर आकर शांत होकर सो जाता है। तो ये तनाव है, मीन्स इसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा एक ऐसी बन जाती है जिसमें व्यक्ति पूरी तरीके से उत्तेजित हो जाता है और असंतुलित हो जाती है। यही स्ट्रेस है।
तो इसे हम कह सकते हैं दूसरे भाषा में कि स्ट्रेस जो है किसी भी व्यक्ति को इतना अधिक क्रियाशील बना देता है कि उस क्रियाशील में वो अपने कार्य को क्या कर लेता है, संपादित भी करने का प्रयास कर लेता है। अतः जब हमने उदाहरण देखा भोजन का कि जब भोजन उसे मिला तो वो शांत हो गया, संतुलित हो गया, इस प्रकार उसमें क्या हो गया, तनाव शांत हो जाता है। भोजन के अतिरिक्त भी हमने 2 उदाहरण देखे, दोनों उदाहरण के अतिरिक्त भी और भी तनाव के बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि तनाव क्या चीज होती है। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि तनाव के अनेक कारण हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा कि स्ट्रेस क्या है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस के कारण, रीजन ऑफ स्ट्रेस। तनाव के कारण में हम देखेंगे कि क्या क्या तनाव के कारण हो सकते हैं, क्योंकि एक चीज समझना इसके लिए बहुत जरूरी है बच्चों कि तनाव व्यक्ति खुद ही लाता है, तनाव अपने आप नहीं आता है। इसके पीछे कई सारे रीजन हैं जिसकी चर्चा मैं अभी जस्ट करूंगा। तो तनाव अपने ही क्रिया के द्वारा हम कहीं कहीं उलझते हैं, कहीं कहीं हमारा वैसा कार्य हो जाता है जिसके कारण हम अपने आप को कहाँ पाते हैं, स्ट्रेस में पाते हैं, तनाव में पाते हैं। जैसे सिंपली हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें हमारी रुचि नहीं है, जानकारी नहीं है और वो कार्य गलत ढंग से हो गया या बीच में वो कार्य जो है गड़बड़ा गया, तो हम किस चीज में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। ये भी हालात बनते हैं। इसके अलावा मान लिया जाए घर की कोई सामग्री है, कीमती महंगी वस्तु है, हमसे कहीं खो जाए, टूट जाए तो भी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जिसके कारण हम स्ट्रेस में अपने आप को पाते हैं। तो उन कारणों का हम चर्चा करेंगे, जिसका पहला कारण है इच्छा। तनाव का सबसे महत्वपूर्ण कारण है और सबसे अपने आप का एक अलग स्थान रखने वाला ये कारण है इच्छा। सही बात है, महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि संसार में सारे दुखों का जड़ ही इच्छा है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अपने आप में जब आप पाएंगे, देखेंगे, सोचेंगे, कल्पना करेंगे तो इसका किसी भी दुख का मूल कारण इच्छा ही निकलता है। तो इच्छा के कारण मनुष्य जो है अपने आप को तनाव से ग्रसित करता है। तो ये सबसे मूल कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अतः हमें इच्छाओं का दमन करना बखूबी सीखना चाहिए। इच्छा रखने की मनाही नहीं है, लेकिन उसे बखूबी अपने कंट्रोल में नियंत्रित रखना होता है, तभी हमारा मानव जीवन सफल होता है और हम तनाव से मुक्त रहते हैं। अन्यथा इच्छा अगर हम नियंत्रित नहीं रख पाएंगे, अनियंत्रित ढंग से अगर हमारी इच्छा रहेगी तो हम हमेशा तनाव में ही अपने जीवन को पाएंगे। ये यूनिवर्सल है, सर्वथा सत्य है। नंबर 2 जो है वो है जॉब। सही बात है। दूसरा जो कारण है ये भी बहुत महत्व रखता है अपने आप में व्यक्ति के जीवन के लिए, जॉब। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक लक्ष्य लेकर, एक इच्छा लेकर चलता है, एक अपनी आगे का एक रणनीति तैयार करता है और वो रणनीति होते हैं हर व्यक्ति के जीवन में जॉब, कि हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे और एक अच्छी नौकरी को प्राप्त करेंगे। लेकिन इस जॉब में कई ऐसी घटनाएं घट जाती है जब व्यक्ति अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में महसूस करने लगता है और ये स्ट्रेस इतनी अधिक बढ़ जाती है कि कभी कभी व्यक्ति जो है अपने जीवन से हताश होकर कुछ गलत कार्य भी कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। अतः हमें समझना होगा कि तनाव से बचने के लिए जॉब को हम अपने आप पे हावी ना होने दें। जॉब है, अपनी जगह पे है, हमसे बड़ा नहीं है, इसे सूझबूझ से काम लेकर के उसके जगह पे हमें एक नया आयाम स्थापित करना होता है, तभी हम स्ट्रेस से बच पाएंगे। क्योंकि अगर हम वैसा कार्य नहीं कर पाएंगे, अन्यथा क्या हो जाएगा
कि हम उसके अंदर अपने ऊपर हावी बना लेंगे तो हम कुछ गलत कार्य करने पे नहीं सोच पाते हैं। अतः जॉब को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए, नहीं तो हम स्ट्रेस में निश्चित ही चले जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो भी बहुत अपने आप में महत्व रखने वाला पॉइंट है, वो है लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति भी एक महत्व रखता है अपने आप में, जो स्ट्रेस का मुख्य जड़ है, मूल कारण है। हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो अपने व्यवसाय का क्षेत्र का हो, अपने जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्र का हो, उस क्षेत्र में हम लक्ष्य की प्राप्ति को एक सुर में एक इच्छा से जोड़ करके जब हम चलते हैं और वो लक्ष्य की प्राप्ति जब हमसे दूर रह जाती है तो हम तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। अतः ऐसे हालात में हमें हिम्मत रखने की जरूरत होती है और उस लक्ष्य की प्राप्ति को अपने ऊपर हावी होने ना दिया जाना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर विश्वास रख के अपने कर्म को करते रहना चाहिए, जिससे वो लक्ष्य की प्राप्ति स्वतः ही हो जाए। कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं समाज में, हमारे इतिहास में, जिसमें हम लक्ष्य को क्या करते हैं कि अपने ऊपर हावी होकर के अब उसकी प्राप्ति के लिए अपने जीवन की डोर को उस ओर दौड़ाने लगते हैं। संयोग किसी का दौड़ बहुत कम ही समय में, बहुत कम ही मेहनत में सफल हो जाता है और किसी का दौड़ काफी कड़ी मेहनत के बाद सफल होता है। तो ऐसे हालात में जब उसे सफलता मिलती है तो वो अपने आप को पाता है कि मैं काफी स्ट्रेस में रहकर इस सफलता को प्राप्त किया हूँ, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया हूँ, एम को प्राप्त किया हूँ। उस हालात में, उस स्ट्रेस में जो जीने का उसे दुख मिलता था, वो उसे अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाते हैं। अतः हमें लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उस ध्यान रखने के क्रम में स्ट्रेस से बाहर होकर उस पर ध्यान रखना चाहिए ताकि तनाव हमें कम मिले। अगला पॉइंट जो है वो है किसी के द्वारा अपमान। ये पॉइंट भी अपने आप में एक महत्व रखने वाला पॉइंट है, बिंदु है कि किसी के द्वारा अपमान। मानव जीवन एक ऐसा जीवन होता है जिसमें व्यक्ति अपने आप को हमेशा गर्व महसूस करता है, अपना एक प्रेस्टीज का ख्याल अपने माथे पे, अपने जहन में, अपने दिमाग में बना कर रहता है। और इस हालात में कभी कभी ऐसे समय आ जाते हैं जब किसी व्यक्ति द्वारा, अपने मालिक के द्वारा, बॉस के द्वारा, या किसी अन्य गार्जियन के द्वारा, अभिभावक के द्वारा, या फिर अपने सगे संबंधियों के द्वारा, बड़े भाई बड़े बहन या पत्नी पति के द्वारा, या माता पिता के ही द्वारा, बड़े भाई बहन के भी द्वारा, या किन्हीं छोटे बालकों के द्वारा जब कभी वैसे अवसर पे अपमानित हो जाना पड़ता है तो उस हालात में भी व्यक्ति स्ट्रेस में जीता है। या कभी कभी मानव जीवन में वैसे हालात बन जाते हैं जब अपने संबंधियों से उनका रिलेशन खराब हो जाता है, संबंध कभी किसी कारणवश खराब हो जाता है, तो भी वो अपने आप को क्या कर देते हैं, स्ट्रेस में जीने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी प्रेस्टीज की बात आती है और वो महसूस करने लगते हैं कि मुझे अपमान हुआ, मुझे अपमानित होना पड़ा, और उस अपमान का बदला या फिर अपमान का जो उन्हें एक घुटन सी जिंदगी लगती है, उस हालात में भी व्यक्ति कभी कभी अपने आप को स्ट्रेस में लेकर चले जाते हैं। तो हमें ऐसे हालात से बचने चाहिए। मानव जीवन है, कभी समय का उतार, कभी समय का चढ़ाव आता है, लेकिन हमें इस स्ट्रेस से बच करके उस समय को सही रूपों में उसे समझना होता है और उसे सही ढंग से पार करना होता है। तभी हम अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी पाते हैं और आगे लेकर चल पाते हैं। अन्यथा इस तनावग्रस्त में हम अपने सही समय को भी और सही ढंग को भी, मानव दशा को भी हम बदल नहीं पाते हैं और दुखों के संसार में प्रवेश कर जाते हैं। और अंतिम पॉइंट है शारीरिक दोष यादि। शारीरिक दोष यादि प्रकृति द्वारा ही हमारा मानव शरीर बनाया गया है। ये किसी
व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं है। अतः हमें इस बात का पूरी तरीके से दिमाग में, मस्तिष्क में ये बात रखना पड़ता है कि हमारा शरीर किसी भी हालात में हो, किसी भी रूप में हो, उसे हमें अपने आप में पसंद करना पड़ता है, पसंद करना होगा। हमें उस हालात में जीना खुशहाल होगा, खुशहाल रूप से जीना होगा, तभी हम अपने आप को स्ट्रेस से मुक्त होंगे। हर व्यक्ति को अपना शरीर से कुछ ना कुछ दोष रहता है, हर व्यक्ति को अपने शरीर से कुछ ना कुछ उसमें दोष दिखाई पड़ता है, परंतु ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीज है, इससे हमें दुखित नहीं होना चाहिए। इस दुख में अगर हम पड़ेंगे तो हमेशा हमें स्ट्रेस मिलेगा। हो सकता है किन्हीं का शरीर काफी लंबा हो जाता है, किन्हीं का शरीर नाटा हो जाता है, किन्हीं का शरीर काफी मोटा भी हो जाता है, तो किन्हीं का शरीर काफी पतला भी हो जाता है। अब कई ऐसे लोग भी होते हैं जो प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास भी करते हैं, चाहे वो कोई प्राकृतिक रूप का औषधि प्राप्त करके अपने शरीर को फिट रखते हैं, कई लोग योगा करके फिट रखते हैं, या फिर कई लोग संतुलित आहार लेकर के भी अपने शरीर को फिट रखते हैं। तो हमें उस प्रयास के दौरान अगर सफलता ना भी मिलती है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। जिस रूप में आप अपने शरीर को प्राप्त किए हैं, रखे हैं, प्राप्त कर लिए हैं या आपको मिला है, उसी हालात में अपने आप को संतुष्ट करने की जरूरत होती है और उसी हालात में हमें जीने की कला को अनुभव करने की जरूरत होती है, तभी हम स्ट्रेस से विमुक्त रहेंगे। अन्यथा वो स्ट्रेस हम पे हावी हो जाएगा और हम अपने अच्छी सी जिंदगी को क्या कर सकते हैं, खराब बना देते हैं। इस हालात का कई ऐसे उदाहरण हैं, जब मान लीजिए कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना लेजर इलाज करवा लेते हैं रंग साफ करने में, कई लोग ऐसे होते हैं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए कई ऐसे कॉस्मेटिक चीज का प्रयोग कर लेते हैं जिनसे उनका प्राकृतिक नेचुरली जो सुंदरता होती है, ब्यूटिफिकेशन होता है, वो नष्ट हो जाता है और नतीजा जितनी सुंदरता उनको मिली भी थी वो भी नष्ट हो जाते हैं और फलतः वो और दुखी हो जाते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए। अगले क्लास में हम बच्चों आपके सामने हम बताएंगे रिड्यूस ऑफ स्ट्रेस एंड डिफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।